अब एक पार्षद जी के कहने पे हुआ है, तो मैंने उनको जवाब दिया क्या सब पार्षद जी के कहने से नगर निगम कर ले? जो तरह तरह के सवाल लोग कर रहे हैं वो जायज है। धर्म स्थल किसी भी धर्म का हो, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जब सरकार उस पर बिल्डोजर चलाती है तो पूरी बदनामी होती है। और 10 फीट अगर जगह घेरी गई है एक साइड से, तो 10 फीट घेरते टाइम उस टाइम में क्यों कार्रवाई नहीं की गई या क्यों नहीं रोका गया? नाला आपने बढ़ाकर आगे क्यों बनाया गया? नाला पहले क्यों नहीं 10 फीट पहले बना? निगम अभी तक उस जमीन पर टैक्स ले रहा था। जो मकान बने हुए हैं 10 फीट अगर मान लो वो उनकी अपनी जमीन थी उन मकानदारों की, तो 10 फीट का टैक्स भी दे रहे। नगर निगम ने जितनी जल्दबाजी की है वो गलत है। और धार्मिक स्थल पर इस तरह से बुलडोजर चलाना, आपने मस्जिद की कमेटी को क्या इनवाइट किया इस मामले में? और किया है तो क्या डिस्कशन हुआ? वो हाईलाइट रोड आज इस पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो फिरोजाबाद में ऐसे कितने रोड हैं नगर निगम क्लियर क्यों नहीं करता? अखबार और चैनलों और देश के जिम्मेदार नागरिक होते वो ना तो मंदिर तोड़ने पर खुश होते ना मस्जिद तोड़ने पर। कोई नहीं पहुंचे तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें तो ये है कि वो लोग क्यों नहीं पहुंचे, ये सवाल उनसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे मुकाबले में। हाँ, मैं भी लेट आया आपके इस चैनल, दुख इस बात का हमें भी है और मुझे लगता है उन साथियों को भी होगा, उन बड़ों को भी होगा। तो ये सवाल मुझे लगता है कि उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MTF न्यूज़। फिरोजाबाद में बीती 25 तारीख को नगर निगम द्वारा जाटपुरी चौराहे पर अतिक्रमण के नाम पर कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद शहर में अलग अलग प्रकार की बातें चलने लगी कि फिरोजाबाद की जनता का हाल पूछने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ना ही कोई समाज सेवी है। जिसके बाद चंद लोग आगे आए जो DM कार्यालय पहुंचते हैं और एक ज्ञापन देते हैं। वह ज्ञापन में ये मांग करते थे कि जो कार्यवाही हुई है इसमें अधिकारी जो भी हैं उन्होंने गलत कार्यवाही की है, कानून के खिलाफ जाकर कार्यवाही की है, जिसको लेकर इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और दुकानदारों को उसका मुआवजा मिले। जिसके बाद एक नई बहस ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग कहने लगे कि जिस दिन बुलडोजर चला उस दिन ये लोग कहाँ थे। मानो ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो उस दिन बुलडोजर के आगे लेटे हुए थे। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे फिरोजाबाद की प्रमुख शख्सियत के पास, जिन्हें आप डॉक्टर जफर आलम के नाम से जानते हैं। फिरोजाबाद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा आपके नाम से वाकिफ नहीं होगा। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रकरण हुआ है इसमें फिरोजाबाद के समाज सेवियों का या जनप्रतिनिधियों का क्या रुख होना चाहिए और उस दिन क्या कुछ होना चाहिए था। सर, जो 25 तारीख को नगर निगम द्वारा जाटपुरी चौराहे पर अतिक्रमण के नाम पर कुछ दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, उस कार्यवाही को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, नगर निगम पर जो तरह तरह के सवाल लोग कर रहे हैं वो जायज़ हैं लोग, क्योंकि नगर निगम ने जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की, कुछ दुकानों को ध्वस्त किया, ये एक तरीके से देखा जाए तो बिना किसी लोगों की गुडफेथ में लिए बिना कर दिया। जबकि होता ये कि नगर निगम को चाहिए था कि वहाँ के जिम्मेदार लोगों को, वहाँ के सभी पार्षदों को और उसके साथ साथ जो पीस कमेटियाँ बनी हुई हैं, जो हर प्रोग्राम में अक्सर जब कोई त्यौहार आता है या कोई अप्रिय घटना होने की संभावनाएं होती हैं, LI द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, तो ऐसे हालात में प्रशासन उन पीस कमेटीज को बुलाकर एक डिस्कशन करता है, उनके राय मशवरे लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो डिसाइड हो जाता है फिर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर पीस कमेटी का होना बहुत ज़रूरी था। जिम्मेदार लोगों को इन्वाइट करके जब वो उन्हें गुड फेथ में ले लेते और एक आपने 10 दिन या 5 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया कि अब अपने दुकानें खाली कर दो और अतिक्रमण हटा लो, फुटपाथ हटा लो, तो ये आपने जो दिया है ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। और नगर निगम को चाहिए था कि एक बड़ा सा बोर्ड लगाकर उसमें पहले से इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते कि भाई ये जमीन आपने इतनी घेर रखी है नगर निगम की, इसको आप खाली कर दें। तो उससे क्या होता, लोगों में एक गुड फेथ बनता और लोगों को लगता कि भाई ठीक है, हमारी सहभागिता ली जा रही है और हमसे राय मशवरे लिए जा रहे हैं। सभी पार्षदों को बुलाते और जिम्मेदार लोगों को बुलाते शहर लेवल के, और रोड चौड़ीकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों के व्यापार को उजाड़ना, लोगों की दुकानें तोड़ देना, उनके कारोबार खत्म कर देना, ये एक दूसरी बात है। मैं नगर निगम को एक आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा एक सुझाव है नगर निगम के लिए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि जितने भी फिरोजाबाद के अंदर इस तरह के रोड हैं, सर नगर निगम क्यों नहीं एक नोटिस जारी कर देती, वहाँ पर क्यों नहीं लगा देती क्या इतनी जमीनें नगर निगम की हैं और इस पे सारे लोग अपनी दुकानों को या फड़ों को हटा लें, तो उसमें क्या होगा और एक उसमें लंबा टाइम दें जिससे कि लोग पूरी तरह से अवेयर हो जाएं कि भाई ठीक है, मुझे ये करना है और हमारी मजबूरी है, हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन नगर निगम ने अचानक ही बुलडोजर चला दिया। और सबसे खराब बात जो लगी है, और मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म स्थल किसी भी धर्म का हो, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जब सरकार उस पर बुलडोजर चलाती है तो पूरी बदनामी होती है। अब आप ये देखिए, मस्जिद जब तोड़ी जा रही है
बुलडोजर से तोड़ी जा रही है, तो आप क्या लगता है कि पूरे देश में ये मैसेज नहीं गया? इससे क्या है, सरकार की बदनामी हो रही है। जबकि सरकार ने प्लानिंग के लिए कहा होगा, सरकार के अधिकारियों को बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत थी। ये एक जिसे कहना चाहिए एक रैंडम प्लानिंग जो करके किया गया है वो गलत है। और मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की कार्रवाइयों को सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और एक बैठक करने के बाद आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय को भी इसमें इंटरफियर करना चाहिए। मेरा उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि ये बड़ा मामला है। सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का मामला है। उनकी दुकानें तोड़ी गई हैं और आगे भी तोड़ी जाएंगी जैसा महसूस किया जा रहा है। तो इसमें एक बड़ी प्लानिंग के साथ बैठक होनी चाहिए। समाज के जिम्मेदार लोगों को बुलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को जब लगता है कि सड़क चौड़ी हो रही है तो एक लोग कोई भी आदमी एक मिजाज बना लेता है कि भाई सड़क तो चौड़ी होनी है, सरकार का आदेश है, फॉलो तो करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा गुड फेथ में लेने की आवश्यकता है। अब नगर निगम ने जितनी जल्दबाजी की है वो गलत है। और धार्मिक स्थल पर इस तरह से बुलडोजर चलाना, आपने मस्जिद की कमेटी को क्या इनवाइट किया इस मामले में? और किया है तो क्या डिस्कशन हुआ, वो हाईलाइट क्यों नहीं किया गया? इसको भी दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मस्जिद कमेटी इसमें इन्वॉल्व थी और उसकी सहमति हमने ले ली थी। अगर नहीं ली है तो क्यों नहीं ली? क्योंकि मस्जिद मंदिर एक धार्मिक स्थल है और इसमें लोगों की आस्थाएं होती हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं। तो इसमें सरकार को या नगर निगम को बचना चाहिए। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि साहब एक पार्षद जी के कहने पे हुआ है, तो मैंने उनको जवाब दिया, क्या सब पार्षद जी के कहने से नगर निगम कर लेता है? नई आबादियों के अंदर इतनी गलियां, सड़कें, नाली अभी आज तक नहीं बनी है। 40 साल पुराने मोहल्ले हैं जहां पर आज तक विकास की एक लकीर नहीं पहुंची, नींव एक ईंट नहीं रखी गई। तो क्या ये पार्षदों ने नहीं कहा होगा हमारी गलियां बना दो, सड़कें बना दो? जल भराव रहता है तो सारी बातें पार्षदों की मानी जा रही है। पार्षदगढ़ की जो जल भराव हो रहा है उसको क्यों नहीं पूरा किया गया? आपको सड़क पे ये तोड़ने की जल्दी तो थी, लेकिन जो लोग पीड़ित हैं, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक महिला, बुजुर्ग और बच्चे निकल के जा रहे हैं, गिर रहे हैं, या वो महिला अपने कपड़ों को समेट के निकल रही है। पता नहीं कैसे लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं पानी में। तो जलभराव की समस्या आपको हल करानी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। तो नगर निगम को वो काम करना चाहिए। मेरा नगर आयुक्त महोदय से भी अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से लें, क्योंकि ये गंभीर विषय है, ये हल्का विषय नहीं है। इस गंभीर विषय पर उन्हें आवाम के बीच में डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि इसका हल होगा। और मैं अपने रामगढ़ रोड के निवासी हैं, उनसे भी एक अनुरोध करना चाहूँगा, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई अप्रिय घटना होने के चांसेस हों। अपनी शांति के साथ लिखा पढ़ी में और कानूनी लेवल पर जो कार्रवाइयाँ कर सकते हैं वो करें। आप कोर्ट जाइए, आप कचहरी जाइए, आप जिलाधिकारी महोदय के पास जाइए, सब जगह जाइए, लेकिन कोई अनहोनी ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। ये मेरा अनुरोध है सभी। ये जो रामगढ़ रोड का जो जाटापुरी से चौराहा लिंक है, इसे 60 फुट का लोग बता रहे हैं, 60 फुट का होना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, ना कोई ऐसा आदेश है जिस पर मैं ये कह पाऊँ कि 60 फीट का या 55 फीट का है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर ये 60 फीट या 55 फीट या 50 फीट का रोड है तो ये उस टाइम नगर पालिका या नगर निगम ने उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं रोका था जब ये बिल्डिंगें या मकान बनाए जा रहे थे, दुकानें बनाई जा रही थी? इस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाया? सरकार का क्या है कि पहले तो खामोश बैठे रहते हैं, उसके बाद जब अतिक्रमण हो जाता है उसके बाद कार्रवाइयाँ होती हैं। ये पहले से क्यों नहीं क्लियर होता? और 10 फीट अगर जगह घेरी गई है एक साइड से, तो 10 फीट घेरते टाइम उस टाइम में क्यों कार्रवाई नहीं की गई या क्यों नहीं रोका गया? नाला आपने बढ़ाकर आगे क्यों बनाया गया? नाला पहले क्यों नहीं 10 फीट पहले बनाया गया? तो ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी थी। और मैं ये मानता हूँ कि नगर निगम अभी तक उस जमीन पर टैक्स ले रहा था। जो मकान बने हुए हैं 10 फीट अगर मान लो वो उनकी अपनी ज़मीन थी उन मकानदारों की, तो 10 फीट का टैक्स भी दे रहे थे लगातार। क्या नगर निगम उस पैसे को लौटाएगा? क्या टैक्स विद ब्याज वापस करेगा? ये एक बड़े सवाल है नगर निगम की। तो मस्जिद का नक्शा मांगा जा रहा है, मस्जिद का नक्शा दिखाओ, तो मस्जिद की तरफ से ये कहा गया, उस वक्त तो निर्माण विभाग मौजूद ही नहीं था जिस वक्त की मस्जिद तामीर है, लेकर आते हो। नहीं, सवाल तो देखिए बहुत है, नगर निगम पे काफ़ी सवाल है। और रोड चौड़ा होना ये बुरी बात नहीं है, रोड चौड़े होना अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर एक बार वही बात कह रहा हूँ, नगर निगम को इस कार्रवाई से पहले गुड फेथ में लेने की आवश्यकता थी, जो नगर निगम ने नहीं ली है। और अब 10 फीट या 15 फीट जो जगह बताई जा रही है उन मकानों में या दुकानों में, तो वो कार्रवाई को पहले से अवगत कराना चाहिए था, बड़ा बोर्ड लगाकर उसमें लिखना चाहिए था और सारे लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए था, जिससे उनका ब्रेन वॉश हो जाता, पहले से वो प्रिपेयर हो जाते कि हमारे साथ ये कार्रवाई तो होनी है। तो जब आप तोड़ते तो लोग सपोर्ट करते। आज जो विरोध कर रहे हैं उसकी वजह नगर निगम खुद है। तो ये विरोध नगर निगम ने पैदा किया है, ना कि उस आवाम ने। आवाम तो ये देख रही है कि अचानक कार्रवाई हुई, हमारे कारोबार चले गए, हमारी दुकानें टूट गई। तो ये उन्होंने जो आवाज़ उठाई है
वो प्रिपेयर ना होने की वजह से, गुड फेथ में ना लेने की वजह से, या इस तरह की जो प्लानिंग थी उसमें अवगत नहीं कराया। एक प्लानिंग के तहत आपने 4 दिन या 10 दिन पहले एक नोटिस दिया, उस नोटिस से काम नहीं चलता। वो बरसों से 40-50 साल से दुकानें लगाए बैठे हुए हैं, उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कार्रवाई हो गई और रोड चौड़ीकरण के नाम पर। एक सवाल और मेरे जहन में है, अगर नगर निगम को ऐसा लगता है कि ये रोड आज इस पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो फिरोजाबाद में ऐसे कितने रोड हैं, नगर निगम क्लियर क्यों नहीं करता अखबार और चैनलों के माध्यम से कि इतने रोड हैं और इतने फीट ये रोड जाएंगे, और वहाँ पर बोर्ड लगा देना चाहिए हर रोड के बाहर, जिससे कि लोग प्रिपेयर हो जाएं, पहले से ब्रेन वॉश हो जाए उनका और तैयार हो जाए अपने आप को कि हमारा रोड इतने % जाएगा। शीतलखा रोड है या और रोड है, आप ये हनुमान रोड ले लें, और भी बहुत से रोड है फिरोजाबाद के अंदर। अगर इन पर भी जगह नगर निगम की बाकी है तो नगर निगम इस तरह की तैयारी पहले से करके रखे, जिससे कि लोग गुड फेथ में आए और अपनी जगह सरकार की जगह को ऑटोमेटिकली वो छोड़ दें। वैसे तो फिरोजाबाद को गंगा यमुनी तहजीब का मरकज़ कहा जाता है, लेकिन इस घटना के बाद सोशल मीडिया पे ऐसे कई सवाल देखने को मिले कि लोग मस्जिद होने की वजह से बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, जो कुछ ही लोग हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जितने लोग सामाजिक होते हैं और देश के जिम्मेदार नागरिक होते हैं, वो ना तो मंदिर तोड़ने पे खुश होते हैं ना मस्जिद तोड़ने पे खुश होते हैं। अगर इस तरह की मानसिकता के कुछ लोग हैं तो वो गलत है, और हमारा देश इस तरह की मानसिकता से नहीं चलेगा। हमारा देश एक गंगा जमुनी तहजीब का देश है, हमारे देश में सर्व धर्म के लोग रहते हैं, हमारा देश संविधान से चलता है। अब मैं अपने आप खुश होने लगूं किसी मंदिर या गिरजाघर को टूटने से या मस्जिद के टूटने से, तो ये मानसिकता मेरी जो है वो प्रतीत होती है कि हाँ, मैं सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ। सामाजिक व्यक्ति कभी किसी मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर टूटने से खुश नहीं होता। उसकी भी अपनी किसी धर्म में आस्था होती है और सबकी आस्था होती है, धर्म सबके लिए बराबर होता है, हर व्यक्ति अपने धर्म में आस्था रखता है। तो इसलिए इस तरह के लोगों को भी मेरा संदेश है कि इसमें खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक ऐसा मामला है, अगर नगर निगम की ज़मीन है तो नगर निगम मस्जिद के साथ अपना समझौता करके बैठकर अपनी ज़मीन ले और कानूनी रूप से जनता को और समाज को बताए कि भाई ये स्थिति है। और मंदिर भी कहीं जाता है तो मंदिर के ट्रस्ट को या वहाँ की संस्था को भी या वहाँ के लोगों को भी गुड फेथ में लेने की आवश्यकता है। आप किसी भी धार्मिक प्रॉपर्टी को ऐसे कैसे छीन सकते हैं, ये गलत है। और मेरा उन लोगों को सुझाव है कि हमारा देश भारत जो सभी धर्म और सभी संस्कृति, हमारे देश की अपनी एक संस्कृति है जो पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति को एक इज्जत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और हमारे देश के संविधान बहुत बड़ा संविधान है और ये संविधान सभी को राइट्स देता है, सभी को अधिकार देता है, बोलने का भी अधिकार है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ संविधान के तहत ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बनावटी हंसी हंसूंगा, बनावटी बात करूँगा जो कानूनी रूप से गलत है, तो वो संविधान में मुझे इजाज़त नहीं है। जैसे एक बात कही जा रही है कि जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन ना तो मुस्लिम समाज के जो भी जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं वो, और जहाँ ही जो प्रमुख समाज सेवी जो कहलाते हैं उस समय मौके पर नहीं पहुँचे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का, और कोई नहीं पहुँचे तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें तो ये है कि वो लोग क्यों नहीं पहुँचे, ये सवाल उनसे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे मुकाबले में। हाँ, मैं भी लेट आया आपके इस चैनल पर, तो लेकिन जहन में ये था कि कोई मीडिया वाला मुझसे कहेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हम भी अपने व्यस्तम कुछ कार्यक्रमों में शामिल रहे, नहीं पहुंच पाए, लेकिन दुख इस बात का हमें भी है और मुझे लगता है उन साथियों को भी होगा, उन बड़ों को भी होगा। तो ये सवाल मुझे लगता है कि उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे कई पार्षद लोग इसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखा है मैंने, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि गुड फेथ में उन लोगों को कैसे किया जाए।